NCERT क्लास 10th चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट। इसमें एक छोटा सा टॉपिक है वाटर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसी को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आप सबने ब्लू विट्रियोल का नाम सुना होगा, कॉपर सल्फेट जिसे कहते हैं। ये ब्लू कलर का होता है। इसको जब हम गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद इसका ब्लू कलर डिसअपियर हो जाता है, मीन्स ये वाइट कलर का बन जाता है। फिर जैसे ही इसमें वाटर ऐड करते हैं फिर से वापस ये अपने कलर में आ जाता है। फिर ऐसा क्या होता है कि कलर डिसअपियर भी हो जाता है और फिर वाटर ऐड करने पे उसमें कलर भी आ जाता है। इसी कंसेप्ट को आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। यहाँ पे देखिए कुछ सॉल्ट्स के नाम है, कॉपर सल्फेट, आयरन सल्फेट, इसको ब्लू विट्रियोल, इसको ग्रीन विट्रियोल, ये वॉशिंग सोडा और जिप्सम कैल्शियम सल्फेट। इन सब में आप देखते हैं वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स हैं। कॉपर सल्फेट में 5, आयरन सल्फेट में 7, वॉशिंग सोडा में 10 और जिप्सम में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट होते हैं। लेकिन फिर भी ये सॉल्ट वेट नहीं होते हैं, भीगे हुए नहीं होते हैं। तो फिर इन वाटर के मॉलिक्यूल्स का इनमें काम क्या होता है, इसी को समझते हैं हम लोग। ये दरअसल करते क्या है वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये उसको भिगाने के बजाय उसमें दो चीजें करते हैं। या तो वो क्रिस्टल का पार्ट होते हैं, मीन्स क्रिस्टल फॉर्म करने में हेल्प करते हैं, या तो फिर उसमें वो कलर इम्पार्ट करते हैं। इसीलिए इनको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है। मीन्स वाटर के जो मॉलिक्यूल सॉल्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, क्रिस्टल बनाने में हेल्प करते हैं या फिर उसमें कलर इम्पार्ट करते हैं, उसे कहा जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। यहाँ डेफिनेशन देख सकते हैं, water molecule present in the crystal of the salt is called water of crystallization। या इसे दूसरे तरीके से भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, fixed number of water molecule present in one formula unit of salt is called water of crystallization। जिस सॉल्ट के अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होगा उसे कहा जाता है हाइड्रेटेड सॉल्ट, और जिसके अंदर नहीं प्रेजेंट होगा, जैसे कॉपर सल्फेट को गर्म करने पे ये 5 मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो जाएंगे तो सिर्फ बचेगा कॉपर सल्फेट। तो ऐसे कंडीशन में इस सॉल्ट को हम हाइड्रेटेड सॉल्ट नहीं कह के एनहाइड्रस सॉल्ट का नाम देंगे। फिर से एक बार हम समझने की कोशिश करते हैं कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता क्या है। सॉल्ट्स के अंदर वाटर के कुछ मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं जो उसको क्रिस्टल फॉर्म करने में हेल्प करते हैं या फिर उसमें कलर इम्पार्ट करते हैं। उसी वाटर मॉलिक्यूल को वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है। और जिन सॉल्ट्स के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं उन सॉल्ट्स को हम हाइड्रेटेड सॉल्ट कहेंगे, और जिसके अंदर नहीं प्रेजेंट होते हैं उसे एनहाइड्रस सॉल्ट कहेंगे। थोड़ा और डिटेल्स में इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं एक एग्जांपल से। जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का एक होता है, इसका यूज जर्मीसाइड्स या इंसेक्टिसाइड्स बनाने में भी किया जाता है। साथ में बैटरी में एज एन इलेक्ट्रोलाइट भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। पानी में ये सॉल्युबल होता है। तो जब आप इसको हीट करेंगे तो हीट करने के बाद इसका ब्लू कलर डिसअपियर हो जाएगा, मीन्स ये वाइट कलर का हो जाएगा या कलरलेस हो जाएगा। फिर जब उसमें हम वाटर को ऐड करेंगे तो ऐड करने के साथ ही ब्लू कलर वापस आ जाता है। मीन्स होता क्या है कि जब गर्म करते हैं तो ये 5 मॉलिक्यूल उड़ जाते हैं। अब ये 5 मॉलिक्यूल जो इंगेज थे किस चीज में, क्रिस्टल बनाने में और उसमें कलर इम्पार्ट करने में, जब यही नहीं रहेंगे तो ना तो उसका कलर रहेगा और ना ही क्रिस्टल रहेगा। तो ये कॉपर सल्फेट ब्लू विट्रियोल से एनहाइड्रस सॉल्ट बन जाता है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इसका देखते हैं हम लोग, कैल्शियम सल्फेट 2H2O, जिसे हम लोग जिप्सम नाम से भी जानते हैं। देखते हैं इसके बारे में। CaSO4 2H2O मीन्स ये जिप्सम में होता क्या है, कैल्शियम सल्फेट के एक मॉलिक्यूल के साथ वाटर के 2 मॉलिक्यूल अटैच होते हैं। लेकिन जब हम इसको 373 केल्विन पे गर्म करेंगे तो गर्म करने के बाद कुछ मॉलिक्यूल्स इसमें इवेपोरेट हो जाते हैं और सिर्फ यहाँ पर हाफ H2O बचता है,
और 1/2 H2O इवापोरेट हो जाता है। फिर ये जो CaSO4 हाफ H2 है, इसी का नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस है। यहाँ पे एक सवाल ध्यान में आता है कि हाफ मॉलिक्यूल कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे हाफ मॉलिक्यूल नहीं होता है, इसे मैं समझाता हूँ। जिप्सम में कैल्शियम सल्फेट के एक मॉलिक्यूल के साथ 2 वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। वहीं जब इसे गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद एक वाटर का मॉलिक्यूल 2 कैल्शियम सल्फेट के मॉलिक्यूल के साथ अटैच होता है। मीन्स एक कैल्शियम सल्फेट के मॉलिक्यूल के साथ कितना वाटर का मॉलिक्यूल शेयर हो रहा है, हाफ। इसीलिए इसको CaSO4 हाफ H2O लिखा जाता है। या इसे दूसरे तरीके से हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2CaSO4 H2O। इसे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट के नाम से भी जाना जाता है। जब इसमें फिर हम लोग वाटर ऐड करेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस में, तो फिर ये हार्ड मास बन जाता है वापस से जिप्सम बन जाता है। इसका इस्तेमाल डॉक्टर लोग फ्रैक्चर्ड बोन को ठीक करने के लिए करते हैं। तो ये था हम लोगों का वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन।